पुतिन जंग में कूद चुके हैं। यूक्रेन पर बमबारी लगातार जारी है, लेकिन पुतिन कहां जाकर रुकेंगे कोई नहीं जानता। क्या पुतिन ने मानो ठान लिया है कि जो देश उसके लिए उनके लिए भविष्य में खतरा पैदा कर सकते हैं, या फिर जिन देशों को ढाल बनाकर दुश्मन रूस को टारगेट कर सकते हैं, उन्हें घुटनों के बल पर लाने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि यूक्रेन के बाद अब रूस का अगला टारगेट है फिनलैंड, जिसको लेकर दुनिया में चिंता के बादल गहराने लगे हैं कि पुतिन अब फिनलैंड पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी वक्त फिनलैंड में रूसी मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं। आखिर पुतिन के गुस्से का शिकार फिनलैंड क्यों बन सकता है, बताते हैं आपको, समझाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। पुतिन ने लिया प्रण, छिड़ने वाला है एक और रण। रूस ने बजाई रणबेरी, एक और जंग की तैयारी। पुतिन ने किया ऐलान, दुनिया को दिया पैगाम। जिसने भी दिखाई रूस को आंख, उसको पुतिन कर देंगे खाक। जिसने भी दिखाए तेवर, उसको करना होगा सरेंडर। क्योंकि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। रूस अपने बारूद को शांत करने वाला नहीं। पुतिन का हर कदम अब महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जब तक पुतिन अपने दुश्मनों को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, तब तक दम नहीं लेंगे। ऐसे में पुतिन को आंख दिखाने वाला नया देश है फिनलैंड, जो पुतिन के गुस्से का शिकार किसी भी वक्त हो सकता है। क्योंकि फिनलैंड की तरफ बढ़ता रूसी हथियारों का काफिला देखकर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या अब रूस फिनलैंड को टारगेट करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूस के 2 मिसाइल लॉन्चर और भारी हथियारों को सीमा के रूसी हिस्से में जिस सड़क पर चलते हुए देखा जा रहा है, वो सड़क फिनलैंड की राजधानी की ओर जाती है। मिसाइल सिस्टम K300P बैशन को मोबाइल तटीय रक्षा प्रणाली माना जाता है, जिसे विमान वाहक युद्ध समूहों समेत सतह के जहाजों को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि रशिया के महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा आने वाले समय में फिनलैंड, स्वीडन और जॉर्जिया जैसे राष्ट्रों को चेतावनियां दी जाती रहेंगी। भले से रशिया उन राष्ट्रों पर हमला कर पाने की स्थिति में न हो, लेकिन वो चेतावनियां जरूर जारी करेगा, क्योंकि इस तरह की चेतावनियां को जारी करके रशिया के महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और नेटो की हेजेमोनी को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। रूस के इस कदम के पीछे है फिनलैंड की वो चाल जिसने पुतिन के गुस्से को और भड़का दिया, क्योंकि फिनलैंड भी वही राग अलाप रहा है जो कभी यूक्रेन ने अलापा था। जिस नाटो में जाने की जिद को लेकर यूक्रेन ने पुतिन से टकराने की हिमाकत की, वही दुस्साहस अब फिनलैंड ने किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मारिन ने संसद को संबोधित करते हुए कहा था, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बढ़ा तो फिनलैंड नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार है। फिनलैंड फिक्रमंद है कि यूक्रेन की तरह कहीं रूसी मिसाइल का टारगेट फिनलैंड न हो जाए। इसीलिए फिनलैंड चाहता है कि जल्द से जल्द नेटो देशों में शामिल हो जाए, ताकि अगर जरूरत पड़े तो नेटो देश उसकी मदद के लिए जंग के मैदान में उतर सके। लेकिन पुतिन की तरफ से भी साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर नेटो की तरफ जाने की कोशिश होगी तो यूक्रेन वाला हाल कर दिया जाएगा। फिनलैंड के इस कदम से रूस इतना भड़क गया कि उसे तबाह करने की धमकी तक दे डाली। नाटो में जाने की बात करने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने चेतावनी दी। इस कदम से यूरोप की सुरक्षा स्थिति में सुधार नहीं होगा और इसका मतलब देश का विनाश होगा। फिनलैंड ने एक कदम आगे बढ़ाया तो पुतिन ने 2.5 कदम आगे बढ़ा दिए। यानी कि संदेश साफ है कि ज्यादा उछलो मत, नहीं तो धुआं धुआं कर देंगे। दरअसल फिनलैंड ने अभी नेटो के साथ जाने का मन ही बनाया था, तो पुतिन ने यह सख्त संदेश दे दिया। अगर फिनलैंड ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो यूक्रेन की तरह फिनलैंड पर भी गोले बारूद और बम बरसने शुरू हो सकते हैं। फिनलैंड के अलावा स्वीडन पर भी रूस का कहर टूट सकता है, क्योंकि स्वीडन भी नाटो के खेमे में जाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन नहीं चाहते कि ये दोनों मुल्क नाटो का सदस्य बने, इसीलिए फिनलैंड और स्वीडन अब पुतिन के टारगेट पर आ गए हैं। फिनलैंड जो कि रशिया से बॉर्डर करती है करीब 1000 किलोमीटर का,
वो भी नॉन नेटो कंट्री है, और उसके पीछे है स्वीडन। ये दोनों नेटो मेंबर नहीं है, चाहे यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो अब इस लॉजिक से, जिस लॉजिक से रशिया या पुतिन का माइंड वर्क किया कि यूक्रेन पे हमला किया जाए और नेटो ना आए, उसी तरह से सेम लॉजिक रहेगा उसके माइंड में शायद कि फिनलैंड में भी नेटो क्यों आए, क्योंकि फिनलैंड अब बात करने लगा है कि मैं नेटो मेंबर बनना चाहता हूं। अगर रशिया यूक्रेन में ना फंसता, यूक्रेन में अपना मिशन अचीव कर जाता, तो उसके बाद मेरे विचार से तो डेफिनेटली रशिया का अगला टारगेट फिनलैंड होना चाहिए था या है, क्योंकि वो भी नॉन नेटो है और नेटो जाने की बात कर रहा है और रशिया की बाउंड्री पर। ऐसे में अगर फिनलैंड और स्वीडन ने यूक्रेन वाली गलती की तो तय है कि रूस छोड़ेगा नहीं। पुतिन ने जैसा हाल यूक्रेन का किया है वही हाल फिनलैंड और स्वीडन का होगा, और इस मोर्चे पर भी जंग की शुरुआत हुई तो तय है कि इस बार दुनिया को वर्ल्ड वॉर से कोई नहीं बचा पाएगा। जी न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। यानी रूस जिस तरीके से फिनलैंड के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, दोनों में से सैन्य मोर्चे पर पड़ना किसका भारी है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थितियां किस तरीके की हैं। जो एक्टिव सैनिक हैं वो रूस के पास 8,50,000 हैं, 8.5 लाख सैनिक हैं रूस के पास, ये एक्टिव सैनिक हैं। फिनलैंड के पास ये संख्या सिर्फ 23,000 की है। अगर फाइटर इंटरसेप्टर की बात की जाए तो रूस और फिनलैंड के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। 772 रूस के पास और फिनलैंड के पास सिर्फ 55। अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट रूस के पास 4,173 हैं, जबकि फिनलैंड के पास सिर्फ 192। अटैक हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो वो भी रूस के पास 544, जबकि फिनलैंड के पास सिर्फ 20। टैंक की अगर बात की जाए तो देखिए जरा कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा फासला है फिनलैंड और रूस के बीच में। फिनलैंड के पास जहां सिर्फ 200 टैंक हैं, वहीं रूस के पास 12,420 टैंक हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अंतर है। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि किस तरीके से फिनलैंड कहीं नहीं टिकता है रूस के मुकाबले अगर दोनों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन इन सब के बीच फिनलैंड चाहता है कि वो नाटो का हिस्सा बने, और अगर फिनलैंड नाटो का हिस्सा बनता है और उसके बाद अगर रूस फिनलैंड पर हमला करता है तो स्थितियां बदल जाएंगी। देखिए जरा, फिर मुकाबला सीधे सीधे नाटो का होगा रूस से। नाटो के पास कुल एक्टिव सैनिक, कुल सैनिक 54 लाख, रूस के पास 13.5 लाख। यहां नाटो का पड़ला काफी ज्यादा भारी है। एक्टिव सैनिक नाटो के पास 33 लाख हैं, रूस के पास जैसा हमने आपको बताया सिर्फ 8.5 लाख हैं। एयरक्राफ्ट नाटो देशों के पास 20,723 और रूस के पास जैसा हमने आपको बताया 4,173। यही वो सवाल है, यही वो डर है जो लगातार रूस के जहन में है। रूस नहीं चाहता कि फिनलैंड नाटो का हिस्सा बने।